अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस तरह का जो ट्राउज़र में इलास्टिक डाला जाता है वो सिखाऊंगी। तो वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और उसके बाद देखते हैं कि जी ये किस तरह इलास्टिक डाला जाता है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा जो स्टिच हो चुका हुआ मतलब हमारा ट्राउज़र है, जो हमारा नाप है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने अपना इलास्टिक जो है ना वो कट करना है। तो इस तरह देखें, मैंने इलास्टिक से पहले से कट किया हुआ है, लेकिन आप जो है ना इस तरह मेजर कर लें। अंदर रख के खींचना नहीं है आपने, ना इलास्टिक को ना ही अपने ट्राउज़र को। ठीक है, उसके साथ इस तरह आपने राउंड में जो है ना मेजर कर लेना है। बिल्कुल गोल गोल आपने मेजर करके इसको नाप के आपने जो है ना इस तरह सारा बिल्कुल ढीले हाथ से आपने ना नाप लेना। और तकरीबन 1.5 इंच जो है ना, 1.5 इंच इतना सा आपने ना, बिल्कुल इतना सा आपने कम रखना है इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि फिर इलास्टिक की भी लचक होती है और जब आप खींच के इलास्टिक की सिलाई सेंटर में लगाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि हमारा जो इलास्टिक होता है ना वो मोस्टली वो खुला रह जाता है। तो अब ये देखिए, मैंने रिंग बना के, जिस तरह रिंग होती है ना, इस तरह मैंने ऊपर नीचे रखे इलास्टिक को, बिल्कुल रिंग की तरह, जिस तरह रिंग होती है राउंड में, इस तरह मैंने इलास्टिक ऊपर नीचे रख के 3 मरतबा ऊपर सिलाई लगानी, ताकि ये जो है ना पक्का हो जाए और खींचते वक्त ये टूटे ना। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं मैंने ऊपर रख के, मतलब रिंग बना के मैंने जिस तरह गुलाई है ना, इस तरह मैंने इलास्टिक मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, इस तरह आपने रेडी कर लेना है अपना इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरफ मशीन है उस तरफ हमने सारी अपनी जो ट्राउज़र है उसको एक तरफ छोड़ देना, और एक किनारा जो है ना वो हमने ट्राउज़र को रखना उल्टा ही है। इस तरह ये देखें, एक किनारे से हमने पकड़ना है, सारा कपड़ा भी मशीन की तरफ हमारा ट्राउज़र का होगा और इलास्टिक भी सारी उसी तरफ होगी। और इलास्टिक को इस तरह हमने कपड़े के अंदर ले आना है, और इस तरह इलास्टिक रखते हुए ऊपर की तरफ हमने उसके ऊपर जो है ना अपना जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको हमने उसके ऊपर इस तरह फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आपने 1/2 इंच से भी कम जो है ना वो अंदर देना है, और कपड़े के ऊपर सिलाई जो है ना आपने लगानी है, जो हम अंदर फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है जी, यानी कि हमने इलास्टिक के ऊपर जो है ना सिलाई नहीं आने देनी। और साथ साथ जो है ना आपने इसको बिल्कुल इस तरह सफाई से आपने बिल्कुल नीट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो हमने अंदर फ़ोल्ड करना है उसके ऊपर जो है ना सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह सारी जब सिलाई लग जाएगी, जब हमें पता चले कि अब हमारा इलास्टिक जो है वो तो मतलब कम आपको लग रहा होगा कि कम है, तो ये अब क्या करेंगे, तो आपने बिल्कुल आसानी से जब इस तरह इलास्टिक पूरा मतलब हो जाए, तो हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि अब मेरा यहाँ देखें इलास्टिक इतना सा रह गया है। ठीक है, इतना सा इलास्टिक रह गया, तो अब मैं इसको कैसे पूरा करूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, अब मैं इसको इलास्टिक को अब मतलब बाहर की तरफ जो है ना खींचूँगी। ठीक है, कपड़े को पकड़ के आपने बिल्कुल ढीले हाथों से पीछे की तरफ खींचना और इलास्टिक को आगे की तरफ खींच के इस तरह, क्योंकि हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाई। अगर इलास्टिक के ऊपर गलती से भी सिलाई आ गई तो वो इलास्टिक इस तरह ईज़िली खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह करते हुए जब भी आपको मतलब पता चले, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारा इलास्टिक हमारी कमर के मुताबिक और ट्राउज़र जो है वो हमने खुला रखा होता है, तो इलास्टिक को पूरा करना है हमने। तो इसी तरह बिल्कुल हमने इलास्टिक को खींचते जाना है, अंदर से इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आने देनी। बिल्कुल 1/2 इंच से कम जो हम अंदर फ़ोल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और बिल्कुल नीटनेस से जो है ना हमारा इलास्टिक जो है इस तरह पूरा भी आ जाता है। और हमें बाज़ औक़ात जो पूरा निफ़ा स्टिच करने के बाद बहनें इलास्टिक डालती हैं, उनका ये मसला होता है कि फिर वो इलास्टिक सीधा नहीं होता, और बड़ा टाइम लगता है बाज़ औक़ात ना कि उसको इलास्टिक को सीधा करें, अब पेन से डालें, किस चीज़ के साथ इलास्टिक अंदर डाला जाए, और फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से आप जो है ना इलास्टिक डाल लेंगे, और ये है कि बिल्कुल आपकी फ़िटिंग के मुताबिक होता है, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होता। थोड़ा-सा अगर आप इलास्टिक अपनी नाप के हिसाब से तकरीबन 1.5 इंच आप या 1 इंच कम रखेंगे, क्योंकि फिर हमने जो ऊपर सिलाई लगानी है उसमें भी इलास्टिक जाता है, जो हमने इलास्टिक को फ़ोल्ड करते वक़्त सिलाई लगाई थी ऊपर नीचे रखते हुए ना। तो ये देखें जी, हमारा इलास्टिक इस तरह पूरा हो गया, बगैर किसी झोल के, बगैर किसी रेब के। इस तरह हमारा इलास्टिक जो है ना बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। अब हमें इलास्टिक को सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह ट्राउज़र को थोड़ा-सा हमने चारों कोनों से पकड़ के जो है ना थोड़ा-थोड़ा हिलाना है, ताकि हमारा इलास्टिक जो है ना उसकी चुनट्स वो इक्वल हो जाए। वो आपने लाज़मी करनी है, अदरवाइज़ एक साइड से मोटा हो जाता है और एक साइड से जो है ना वो बारीक रह जाता है इलास्टिक। तो इस तरह हमने उनको खींच के इक्वल चारों तरफ से करके, अब जो है ना एक हाथ पीछे से खींचते हुए और एक हाथ जो है ना वो आगे से खींचते हुए हमने
इलास्टिक के सेंटर में इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इसको हमने खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जब इलास्टिक नहीं खींचेंगे तब सिलाई नहीं लगानी, खींचेंगे तो तब आपने सिलाई लगानी है। इस तरह चुन्नट्स ना बने, बिल्कुल इस तरह जो है ना बल भी नहीं आते, आपका इलास्टिक टूटता भी नहीं है और जो है ना वो लटकता भी नहीं है, बिल्कुल आपकी फिटिंग के मुताबिक जो है ना वो रेडी हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपने बिल्कुल आसानी से इलास्टिक जो है ना आप वो डाल लेना है। और आपसे गुज़ारिश है दोबारा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना आइंदा मज़ीद वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको जो है ना नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आइंदा वीडियोज़ जो है ना वो आसानी से मिल जाएँ। तो जी, इसके बाद ये देखें इलास्टिक अब मुकम्मल हो चुका है। इस तरह बिल्कुल आसानी से 2-3 मिनट में जो है ना आपका इलास्टिक जो है वो रेडी हो जाता है। बगैर किसी झोल के, बगैर किसी मतलब ऊपर-नीचे जो है ना बाज़ औक़ात बहनें डालती हैं इलास्टिक, तो नेफ़ा बना के डालती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो खुला-खुला सा हो जाता है। और जो हमारा नाप होता है उसमें 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा होता है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ोल्ड अंदर कर देती हैं। उस वजह से हमारा जो ट्राउज़र होता है ना वो बाज़ औक़ात छोटा हो जाता है, हमारे नाप में फ़र्क आ जाता है और वो इसी वजह से आता है जो नेफ़ा बना के अंदर इलास्टिक डालती हैं। ये देखें, जिस तरह के इस ट्राउज़र में मेरी बहन ने डाला है, किसी ने तो इसी तरह डाला है नेफ़ा बनाने के बाद, तो वो सही से नहीं डलता। वो जो है ना ज़रा नीटनेस नहीं आती। ये देखें, ये इलास्टिक की एक तरफ कहाँ सिलाई जा रही है और एक तरफ कहाँ जा रही है और बराबर भी चुन्नट्स नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो आपने इस तरह बिल्कुल सफ़ाई से अपना इलास्टिक डालने के लिए इसी तरीके को आपने फ़ॉलो करना है। और जो है ना जी, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो, और ये है कि बेल आइकन को भी लाज़मी दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।